अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम मौजूद हैं अनंतारा रिजॉर्ट में, जो कि कोलंबो से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर बाइनेंस ने अपना कैंपस ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पर जितने भी उनके एफिलिएट्स होते हैं मीना रीजन से और साउथ एशिया रीजन से, उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ वेब 3.0। मतलब जो टेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया में चल रही है ना, वो यहाँ पर उसकी क्लासेस होंगी। अभी मैं भी क्लास के लिए निकल रहा था, रात को लेट हो गया, तो अभी टाइम था तकरीबन आधा घंटा। मैंने कहा चलें आप लोगों से बातचीत करते हैं और आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं रूम का और आपको रूम के बारे में दिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एंट्री पे चले जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये एक रिजॉर्ट है और समंदर के किनारे ये बनाया गया है। और देखते हैं जी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये पूरा कॉरिडोर है, बहुत बड़ा है। इसके 3-4 शेड्स हैं इसी तरह के, और जहाँ पर मुझे रूम मिला मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब क्यूएल्स को एक एक रूम ही दिया गया है। सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पर आपको ये जी बात की सारी, आप यहाँ पे सुकून से रिलैक्स कर सकते हैं। ये इनका वॉश बेसन वगैरह एंड बाकी चीज़ें यार मेरा दिखाने को दिल ही नहीं करता, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉफ़ी मेकर पड़ा हुआ है और ये पानी की बोतल है भाई, इसको कुछ गलत नहीं समझना, इसके ऊपर ये लिखा भी होगा बॉटल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है जी। ये कॉफ़ी है और जो गलत चीज़ें वो इसके नीचे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखी, बस उन्होंने बताया था भाई नीचे है। मैं कभी मुझे नहीं चाहिए। ये बनाया से हमें जी एक गिफ्ट बैग दिया। इसके अंदर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। लो भाई, इसके अंदर टोपी निकल आई है और ये मेरे ख्याल कुछ टॉयलेटरी वाला बैग जो होते हैं, ट्रैवल बैग जो होते हैं, ये एक वो बैग निकल आया है। थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू करूँगा, टाइम कम है। और ये डायरी दी है बाइनेंस ने, अभी जो हमारी क्लास होनी है हम नोट्स वगैरह बनाएंगे अपने। और इसके अंदर भी कुछ है, ये तो सॉक्स आ गई, वाह ये मज़े के स्टिकर्स हैं, ये आप अपने ट्रैवल बैग पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे बाइनेंस की सारी ब्रांडिंग हुई हुई है। उसके बाद देखते हैं क्या निकला। लो जी ये क्या है, लो जी ये छतरी है भैया, ठीक है। अब छतरी खोल के तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट इज़ दिस, ये कोई मज़े की चीज़ लग रही है, इसको दिखाना पड़ेगा आपको। ये जी बाइनेंस, ठीक है जी, इसको खोलते हैं ज़रा और आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर से क्या निकलता है। खुल जा भाई, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। वाह जी वाह भैया, ये काम की चीज़ निकली है। ट्रैवल में मैं बल्कि सोचा था यार मुझे लेके जाना चाहिए, बट खैर यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आप जितना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। सो ये हमारा रूम है, ठीक है। इतने बड़े कमरे में मैं अकेला, बट थका इतना था कि डर ही नहीं लगा, ठीक है जी। सो थोड़ा कॉरिडोर देख लेते हैं, यहाँ पर कॉरिडोर में क्या सिस्टम चल रहा है। नहीं जी, यहाँ पर आ गए हैं, क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और बड़ा अच्छा पीछे लॉन बनाया गया है और इसकी बैक साइड पे ना सारा समंदर आपको मिलेगा। सो ये था हमारा रूम का वॉक अराउंड। बहुत सारे लोगों के जहन में अब ये सवाल हो रहा होगा, सर हम भी आना चाहते हैं बाइनेंस के, तो हम क्या करें? भाई देखो सिंपल सा तरीका है, पहले तो ख़ुद काम सीखो। बाइनेंस पे काम कैसे करते हैं, जब आपको ख़ुद काम आता होगा फिर आप दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, दूसरों के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। और जब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है तो फिर आप बाइनेंस के कैटेगरी में उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो कि यस ये एक बंदा है जो कि हमें अच्छे तरीके से पॉजिटिवली प्रमोट करता है। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाइनेंस हराम है। मैं थोड़ा सा एक वजाहत दे सकता हूँ, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ। बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर बाय एंड सेल कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्टर्न यूनियन है। और वेस्टर्न यूनियन पे आप जाते हो, रुपीज़ लेके जाते हो, डॉलर्स खरीद लाते हो। तो वेस्टर्न यूनियन से आप जो बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो अपने सर्विस चार्जेस दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह बाइनेंस भी यही करता है। हाँ, बाइनेंस पे कुछ चीज़ें ऐसी ऑफर होती हैं जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा उनसे केयरफुल रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उलमा कराम उसको हलाल नहीं समझते, तो आप लोगों ने भी उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। बट स्पॉट ट्रेडिंग इट्स वेरी सिंपल, इट्स सेम लाइक आपने डॉलर्स बाय किए, प्राइस ऊपर चली गई, बेच दिए, प्राइस नीचे भी जा सकती है। बट अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने स्पॉट ट्रेडिंग किया, हमारा नुकसान हो गया। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान तब होता है जब आप जल्दबाजी करते हो और आपके अंदर सब्र नहीं होता। क्रिप्टो का काम सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाई आपको चाहिए होती है ना, वो ये होती है पेशेंस, सब्र। और जो मैनेजमेंट है ना, अपने लॉस को कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको सिखाई हुई हैं। मेरे ख्याल काफ़ी मैं चल रहा हूँ, कहीं बैठ जाता हूँ ताकि सुकून से आपके साथ बात की जाए। तो मैंने आपको जो बता रहा था कि अगर आप भी यहाँ पर फैसिलिटी ज्वाइन करना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि अगले साल आप भी इसका पार्ट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी, उस वीडियो को देखो, अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करो। ट्रेनिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने वहाँ लगाई हुई हैं यूट्यूब पे, आप वो जाके देखो।
फिर उसे दोस्तों तक अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू उन्हें बुलाओ, लोगों को, जो लोग आपके रेफरल से ज्वाइन करेंगे, अच्छी ट्रेड करेंगे, तो आप बाइनेंस की नज़र में खुद ही आओगे। और ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपको रोज़ बाइनेंस स्क्रिप्ट भेजता रहता है, तो भाई भेजता रहता है ना। अगर आप किसी के लिए कोई अच्छा कर रहे हो, कोई अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको अप्रिशिएट भी करता है। और ये भी एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। यहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, मैं तो खैर बड़ा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ, तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और वो अपनी माहिराना जो है ना एक्सपर्टीज़ बताते हैं लोगों को। तो मैं तो खुद सीखने के लिए आया हूँ और अपॉर्चुनिटी दी है। लास्ट ईयर भी बाइनेंस ने बुलाया था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सका। इस बार भी मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम मैनेज किया। श्रीलंका थोड़ा करीब था, तो मैंने कहा यार चलो हो आते हैं। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। वो लोग जिनको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, वो हमारा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सिग्नल्स दिए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके बताया जाता है। इसके अलावा अगर आप हमें भी नहीं फॉलो करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। बाइनेंस आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर ऑफर करता है जिसको कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर जो एक्सपर्ट मौजूद हैं आप उनको कॉपी कर सकते हो। और कॉपी करने में और अपना पैसा किसी और को देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी भी कोई आपको कहे ना यार अपने डॉलर्स मेरे बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको पैसा डबल करके दे दूंगा, तो भाई कभी ज़िंदगी में अपने पैसे, अपने डॉलर आपने किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना। ये बात मेरी पल्ले बांध लो। उसके बाद में आपको ये चीज़ भी बताता चलो, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्यूचर कॉपी ट्रेडिंग है, एक स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग है। आपने किस चीज़ के अंदर जाना है? आपने जाना है स्पॉट के अंदर, जिसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आज मेरा मकसद कोई आपको वो इस तरह से ट्रेनिंग देना नहीं है, एक हल्का फुल्का आपको रूम का ओवरव्यू देना था। और अभी हम बाहर चलेंगे, मैं आपको बाहर चल के भी बताता हूँ कि कैसा है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कोशिश करता हूँ आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर कि ये देखें मैं ये खा रहा हूँ, इसकी ये वीडियो आ गई, ये देखें मैं ये कर रहा हूँ। तो बहरहाल जो हो सकता हुआ, जो आपको दिखा सकता हुआ दिखाऊंगा। बाकी एंड पे अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि अभी तक अगर आपने बाइनेंस पे अकाउंट साइन अप नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाओ अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करो और ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखो। ट्रेडिंग नहीं आती कोई मसला नहीं, कॉपी ट्रेडिंग से स्टार्ट कर लो, फिर भी नहीं आती हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, लेकिन कुछ ना कुछ करना शुरू करो, सोचना छोड़ो, पहला कदम उठाओ। चाहे 2000 रुपये से, 5000 से, 10,000 से, कहीं ना कहीं से पहला कदम उठाओ। और मैं सब बिगनर्स को यही कहता हूँ, कभी आपने अपनी सारी कमाई इसके अंदर नहीं डालनी है। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, देखो भाई बहुत सारे लोग आके कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान हो गया। बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है? मार्केट नीचे गई है, उनका भी ज़ाहिर बात है, अगर उन्हें $100 लगाया था तो वो इस टाइम 70 पे आ गया, 60 पे आ गया, तो वो कहते हैं सर लॉस हो गया। अब लॉस किन का हुआ? जो उस टाइम मार्केट में पैनिक करके बेच के बाहर आ गए। जिन्होंने तो सब्र रखना है ना, वो ज़ाहिर बात है प्राइस दोबारा ऊपर जानी ही जानी है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो ये सोच के वर्किंग करके ले रहे हो ना कि भाईजान ये मुझे प्रॉफिट देगी। अब जो लोग तो एग्जिट हो गए उस टाइम पे, वो लॉस में, ठीक है। अब वो कौन लोग हैं जिन्होंने एग्जिट किया? दो तरह के हैं, वो जो फियर ऑफ मार्केट से डर के बाहर आ गए हैं, दूसरे वो हैं कि यार घर का बिजली का बिल आ गया, वो मैंने देना था, चलो जितने भी हैं निकालो, मैं बिल तो दे दूँ। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप अपने इमोशंस को मेरे कहने पे कंट्रोल कर लो, वो आपने खुद ही कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, कभी भी अपनी ज़िंदगी की सेविंग्स को निकाल के आपने क्रिप्टो में नहीं डालना। इसमें आपने वो पैसा लगाना है जो आपको लगता है यार अच्छा ठीक है ज़ीरो भी हो जाएगा ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे तो स्पॉट ट्रेडिंग में ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते और इसमें कोई अकाउंट वॉश वाला सिस्टम नहीं होता। तो वो मेरे भाई जो कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि सर हमने स्पॉट ट्रेडिंग की, हमारा अकाउंट ज़ीरो हो गया, भाई आपको कोई चूना लगा रहा है या आप कोई गलत चीज़ फॉलो कर रहे हो। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि स्पॉट में क्या होता है और फ्यूचर में क्या होता है। यस, फ्यूचर में आपका अकाउंट ज़ीरो हो सकता है, इसलिए जो बड़े बहुत अच्छे अच्छे इवन नॉन मुस्लिम भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बिगिनर्स को कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, चुप करके स्पॉट पे रहो, मार्केट में रहो, ऊपर नीचे आओ, थोड़ी सी टर्म्स आपको पता चलें, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है, कैंडल्स कैसे रीड करनी होती हैं, ये होता क्या, सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा जब आप मार्केट के थोड़े अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो फिर आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर भी आपको ये कहूँगा कि भाई फ्यूचर से आपने दूर रहना है और आपने काम करना है स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग में भी यार पैसा है, थोड़ा है लेकिन है, लेकिन इसमें भी छिक्के लगते हैं। इसमें क्या है, लॉन्च पूल पे जब कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं आप कम प्राइस पे बाय करते हो और बड़ी प्राइस पे बेचते हो। अब वो किनको पता चलते हैं? भाई जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन प्रेस किया हुआ, उन्हें अपडेट्स मिलती रहती हैं कि कौन सा नया प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लॉन्च होने लगा। तो आप जाओ उसको ख़रीदो, फ़ायदा उठाओ भाईजान, बड़ी प्राइस पे बेचो। और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो कि नहीं है, लोगों ने बहुत बहुत फ़ायदा उठाया। इवन अभी रिसेंटली एक मीम कॉइन आया जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, जिसका नाम ट्रंप है। बहुत सारे लोगों ने 3, 4, $5 पे उसको बाय किया और जब बेचा उसको 70 पे जाके, तो आप सोच सकते हो कि एक इवन स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी उन्होंने कितना पैसा बना लिया। अब जस्ट इमेजिन, मैं आपको सिर्फ मकसद स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग में भी आपके छिक्के लगते हैं।
लेकिन छिक्का मारने के लिए ज़रूरी है कि आप पिच पे खड़े रहो। अगर आप पहले जल्दबाजी करके पैनिक करके किसी टफ सिचुएशन के अंदर अपनी विकेट लूज़ कर दोगे ना, तो भाई फिर आपके लिए होगी प्रॉब्लम। कोई मुश्किल ओवर आया, टिप टिप करके निकाल दो। जैसे आजकल पैच चल रहा है, मार्केट गिरी हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मार्केट गिर गई, क्रिप्टो बर्बाद हो गई। भाई यही राइट टाइम है बाय करने का। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं। वो ये नहीं कहते मार्केट गिरी हुई है, वो कहते हैं यार इट्स अ बाइंग टाइम, ठीक है। लेकिन बाइंग टाइम के लिए आपके पास सरमाया होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप सिर्फ वेट कर सकते हो, पैनिक करके अपनी चीज़ों को बेचना नहीं। हाँ, कोई आपने थर्ड क्लास कॉइन्स टोकन्स बाय किए हैं, फिर मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि भाई इसको लाजमी बेचो, इससे एग्जिट और अपनी जान छुड़ाओ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।